उत्तराखंड का एक छोटा गांव। बरसात का मौसम था। धीमी धीमी बारिशें हो रही थी। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। उसी सुनसान गांव की एक कहानी है। यह कहानी है आयान, रोहित और उसकी बहन सान्या की, जो बचपन के दोस्त थे। ये तीनों हमेशा साहसिक कारनामों में दिलचस्पी रखते थे। इस बार उन्होंने अपने गांव के पुराने और बंद पड़े स्कूल का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। यह स्कूल 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि एक दिन वहां के सारे बच्चे और शिक्षक अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों ने इसे श्रापित मान लिया और स्कूल के पास जाना भी बंद कर दिया था। जब उसी दिन रात हुई तो आयान और रोहित ने स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। सान्या भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तीनों ने टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें ली और स्कूल की तरफ चल दिए। जैसे ही उन्होंने स्कूल के गेट पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पे अजीबोगरीब निशान थे। सान्या ने कहा, यह तो सच में डरावनी है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन आयान और रोहित ने उसकी बातों को मजाक बनाकर टाल दिया। पहली खौफनाक घटना उनके साथ यह घटी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गलियारे के आखिरी हिस्से में एक दरवाजा जोर से खुला और बंद हुआ। रोहित ने कहा, अरे शायद हवा का असर है, चलो अंदर देखते हैं। वहां की दीवारों पर बच्चों के नाम लिखे थे, लेकिन उनमें से कुछ नामों को खून से काटा गया था। अचानक एक कमरे से बच्चों की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। सान्या ने घबराते हुए कहा, यह कौन हंस रहा है? यहाँ तो कोई नहीं था। उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और तीनों ने देखा कि क्लासरूम की सभी कुर्सियां खुद ब खुद हिल रही थी। जब वे लाइब्रेरी में पहुंचे तो वहाँ एक पुरानी किताब मिली। उस किताब के हर पन्ने पर खून के धब्बे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दीवार पर परछाइयां चलने लगीं। एक परछाई आयान की तरफ बढ़ने लगी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर दीवारों से टकराने लगी। रोहित ने कैमरे में परछाइयों की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में सिर्फ खून से सने चेहरे ही दिख रहे थे। आखिरकार उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल की ऑफिस की एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले इस स्कूल में एक प्राचीन आत्मा को बुलाने का एक तांत्रिक प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग के कारण सभी बच्चे और शिक्षकों की आत्माएं वहीं कैद हो गई थी। जैसे ही उन्होंने यह फाइल पढ़ी, स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरे स्कूल में बच्चों की चीखें आवाजें गूंजने लगी। तीनों जैसे तैसे स्कूल के बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट के पास एक जली हुई महिला की आत्मा खड़ी थी। उसके लंबे बाल और बिना पलके झपकाए उसकी सफेद आंखें उन्हें घूर रही थी। महिला ने कहा, तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब तुम भी हमारी तरफ कैद हो जाओगे। अचानक गेट खुद ब खुद बंद हो गया और तीनों चीखते हुए स्कूल के अंधेरे में कहीं खो से गए। अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल के पास तीनों की जली हुई किताबें और कैमरा पाया। कैमरे में उनकी डरावनी चीखें और आत्माओं की परछाइयां कैद थी। कहा जाता है कि आज भी स्कूल में उन तीनों दोस्तों की आवाजें गूंजती हैं और कोई रात में उस स्कूल के पास जाता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप उस स्कूल की सच्चाई जानने का हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।